आदतें जो है ना वो होती हैं छोटी छोटी, उन्हें बदलना, उन्हें संभलना, उन्हें सीखना, ये सब कुछ हमारे ऊपर होता है। अगर हम औरतें ठान लेना तो हम कुछ भी कर सकते हैं और अपने पति को राजा और रंक दोनों हमारे हाथ में ही होता है। अगर हम घर खर्च सही रूप से संभाले ना तो आगे भविष्य में हमारी जो सेविंग्स है वो और जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हम आराम से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन्हीं बहनों के लिए है जो बहुत परेशान है, सैलरी कम है, कैसे क्या करे। तो आज की वीडियो को एंड तक देखना है आप लोगों को। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। आप मेरी वीडियो जो है आप लोग को मोटिवेट करने के लिए होती है। आज मैं ऐसा कुछ बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़रूरी होता है हर हाउसवाइफ को जानना। क्योंकि देखो, मैं एक बात पहले ही बोल दूँ कि आप लोग जो सोचते हो ना कि मेरे पास इतना कुछ है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं भी एक रास्ते से उठ कर के डायरेक्ट आई और उस समय जब रास्ते से उठकर जब मान लो एक कदम धरती पे इंसान रखता है, एक ऐसे सुकून वाले जगह पे जहाँ उसे हर चीज़ की तमन्ना होती है कि हाँ मेरा हर चीज़ फुलफिल हो जाएगा, तो आप सोच सकते हो जब उस समय इंसान के नए नए सपने होते हैं और सैलरी कम होते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मेरी बहुत सारी सिस्टर ऐसी हैं जो मेरी इस बात से सहमत होंगी और उनके भी जीवन में ये पल चल रहा होगा। देखो, चाहे आपने शादी अभी नई नई की है, चाहे आपके बच्चे छोटे हैं अभी, चाहे बड़े हो गए हैं, इन आदतों को जो लोग अभी से समझ जाएंगे ना, उनका लाइफ जो है इतना अच्छा हो जाएगा। वो खुद ही आके कमेंट करोगे कि हाँ दीदी आपने सही कहा। जैसे कि पुष्पा जी ने कमेंट किया मुझे कि दीदी आपकी बातें सुन करके मैंने मीशो से या कहीं से भी ऑनलाइन परचेजिंग बंद कर दिया, मैंने 2000 की सेविंग की। बस यही तो तरीका है। देखो, फॉलो करोगे तभी तो होगा। एक चीज़ नॉर्मल बात है जो सभी लोग जानते हैं, जीवन को जीने के लिए 3 आधार बहुत ज़रूरी होता है। ये 3 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों की वैल्यू हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या ये फ्री में मिल जाती है? रोटी, कपड़ा, मकान कहीं आपको फ्री में कहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। इसके लिए भी आपको अपना अर्थ यानी पैसा जो है चाहिए। तो वो आएगा कहाँ से? कमाना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी तो पता चलेगा ना। क्योंकि आप लोग सोचते हो कि कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि हमें एकदम एक ही बार में बहुत सारी सेविंग्स हो जाएगी। देखो, सेविंग्स को करने का तरीका पता रहेगा तभी आप सेविंग्स कर सकोगे। छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर रात में नल को हल्का सा खोल के रख देना जिसमें एक एक बूंद पानी गिर रहा हो, सुबह उठ के देखना उस बर्तन में या उस टब में पानी जो है भरा है। तो देखो, कोशिश जो है थोड़े से ही स्टार्ट की जाती है। आप सोचोगे एक बार में ही राजा बन जाएंगे तो हो सकता है क्या? एक ही बार सक्सेस पहुंच जाएंगे तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। पर कोशिश करने से कुछ भी हो सकता है। मैं जस्ट एक और एग्जांपल दूंगी फ्रेंड, आप लोग भी कोशिश करना स्टार्ट कर दो। आप जो जिस चैनल पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये जो चैनल है ये बहुत पुराना चैनल है। मेरी पुरानी वीडियोस को आप देख सकते हैं। मेरे पास मेरा चैनल था, मेरे पास मेरा हुनर था, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैं उस टिप्स को फॉलो नहीं करती थी, कंटिन्यू नहीं थी। बहुत कुछ मैं नहीं फॉलो करती थी, मेरे को आता था, लेकिन मैंने अपने अंदर की खूबी को पहचाना ही नहीं, सही समय का उपयोग नहीं किया। इसकी वजह से आज इतना लेट हूँ। अगर इस चीज़ को मैं बहुत पहले की होती तो आज ये जो घर आपको दिख रहा है शायद मेरा अपना घर होता और भी आगे सक्सेस हो गई होती। जो ज़िंदगी में मैंने संघर्ष झेले वो शायद नहीं झेली होती। इसलिए बहनों, आज ही बोल रही हूँ, सतर्क हो जाओ, मेरी बात को मानो। समय रहते अपना आँख जो है उससे पर्दा हटाओ और आगे के भविष्य के लिए चिंता करो। मैंने कहा ना, अगर आपने नई शादी की है तो भी, चाहे आपके बच्चे छोटे हैं तो भी और बड़े हो गए हैं तो भी, देखो, नई शादी किए हो और अभी से सेविंग्स करना स्टार्ट कर दोगे तो भविष्य में जाके किसी भी प्रॉब्लम में आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। चाहे बच्चे छोटे हैं तो सेविंग्स करना और भी आसान है। क्योंकि देखो, अभी जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मेरा बच्चा छोटा है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आराम से सेविंग कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे जो है ना उसकी जिद को संभालना होगा ना कुछ, मतलब कि एक होता है ना खर्च। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं खर्च भी हमारा बढ़ता जाता है। अभी क्लास छोटा है तो खर्च भी छोटा है, क्लास बड़ा होगा खर्च भी बड़ा होगा। जैसे जैसे बड़ा होगा उसके और भी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जाएंगी, खर्च भी बढ़ेगी ना। तो उसको हैंडल करने के लिए हमें खुद से ही सेविंग को करनी होगी ना।
तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको मैंने वीडियो में दिखाया वॉशिंग मशीन, जो कि मेरे पास नहीं था और जिसकी वजह से बहुत दिक्कत भी आती थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कपड़े सुखाना, बहुत छोटा सा गैलरी है, कभी कभी कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते थे, ये सब चीज़। लेकिन फिर भी मैं इतने साल तक खुद ही की और इस बार भी मैं नहीं लेने वाली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जी ने, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब और हाथों में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगी आखिर क्या रीज़न था। तो ये सब की वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, वॉशिंग मशीन ले लेते हैं, ईएमआई पे ही हमने लिया है। लेकिन अगर मैं चाहती तो मैं कैश ले सकती थी, मैंने इतनी सेविंग की थी, ठीक है, पर मैंने सेविंग्स को नहीं निकाला और पति जी ने उसे ईएमआई में ख़रीद लिया। अगर यही चीज़ बच्चा बड़ा होता मेरा तो मैं नहीं कर पाती, क्योंकि उसके बहुत कुछ खर्चे होते, तो मैं फिर ईएमआई कहाँ से भरती। देखो बच्चा अभी छोटा है तो हम छोटी बड़ी चीज़ें, अपना जो शौक़ है और अपनी जो ज़रूरत है वो पूरी कर सकते हैं, अपनी सेविंग्स से कर सकते हैं, अपने दिमाग को। ये चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं लिया। आपने मेरे घर पे इतना कुछ सामान जो देखा है ना, ये मैंने पहले ही बताया ना, पहले से नहीं है। ये हम दोनों पति पत्नी ने बहुत मेहनत और बहुत सोच समझ से इस चीज़ को किया है। अब ज़रूरी नहीं है सेविंग्स का मतलब कुछ कुछ हर चीज़ को ख़रीदना ही ज़रूरी है, लेकिन हाँ, हम अपने सपने को जी रहे हैं, हमें जो ज़रूरत है वो ले रहे हैं। क्योंकि देखो आप लोग को मेरे घर में सामान दिख रहा होगा इसलिए, क्योंकि मान लो कोई आ जाते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है। मायके वाले आते हैं तो देखो उतना दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि देखो उनके साथ हम कंफर्टेबल होते हैं और ससुराल वालों के सामने नहीं हो पाता है हर चीज़, तो उनके लिए एक कंफर्ट जोन बनाना हमारी ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। कुछ कुछ सामान घर में बहुत ज़रूरी होता है। एक समय ऐसा था फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे गुजरात में पानी जो है खारा आता है, ठीक है, तो खारा पानी आप पी नहीं सकते हो, पानी को खरीदना पड़ता है। एक समय ऐसा हो गया था ना, बाबू को छोटा था, पानी पीने के लिए एक गिलास पानी नहीं बचता था। कब हस्बैंड जी ड्यूटी से आएंगे कि पानी लेके आएंगे, और वो भी पानी कहाँ से, खरीद के। 20 रुपये में 20 लीटर पानी मिलता था, उसी से खाना बनाना है, उसी से पीना है। तो मैंने उन सब दिनों को भी जिया है। इतना जल्दी ये सफ़र मुझे पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। आज जो देख रहे हैं आरओ लगा हुआ है, पहले जिस रूम में थी उसमें आरओ ऑलरेडी पहले से था तो दिक्कत नहीं था, लेकिन इस रूम में जैसे शिफ्ट हुई इसमें आरओ नहीं था और जिनका था वो बिगड़ा हुआ था। मजबूरी में जिस समय हमने आरओ लिया था ना, हमारी स्थिति क्या थी इस रूम में जब हम आए थे, बहुत ही मतलब, क्योंकि डिपॉजिट ही हमें इतना कुछ करना पड़ा था, 3 महीने का भाड़ा देना था एडवांस, तभी आप इस घर को मतलब यहाँ पे रेंट में आ सकते हैं, बहुत कुछ था फ्रेंड्स। तो इसके वजह से ना मतलब अब पानी भी यहाँ पे जल्दी आता नहीं था देने के लिए, बहुत दिक्कत। आप पानी खरीद के कितना पियोगे और लोगों के घर से पानी कितना भर भर के लाओगे। हम जानते हैं कितना सेविंग्स किए थे, जो भी सेविंग्स किए, मेरे पास 5,000 था सेविंग्स का, मैंने इन्हें निकाल के दिया कि आप जो है ना आरओ ले आओ। हम बहुत जगह गए शॉप में, 5,000 के अकॉर्डिंग में कोई भी आरओ हमें नहीं मिला। लास्ट में हम ऑनलाइन में, ये जो आरओ आप मेरा किचन में देखे हो, बहुत सारे कमेंट भी आए थे आरओ के लिए, मैंने 7,000 में इसको खरीदा, वो मैं ऑनलाइन खरीदी थी और ईएमआई भी मैं खरीदी थी, तो वो भी सट गया, मतलब हो गया। तो देखो छोटी छोटी बचत की ना, अगर मैं ईएमआई भरने के लिए पैसे ही नहीं बचाते, अपनी सेविंग्स कहीं साइड से नहीं करती, तो क्या हो पाता, नहीं हो पाता। मैंने घर खर्च को संभाला, जहाँ पे घर खर्च में अननेसेसरी चीज़ों से 10,000 बर्बाद करते हो, वहाँ मैंने उस चीज़ को 5,000 में ला के खर्च को लाई, ठीक है। तो अपनी बुद्धि लगानी है, अपना दिमाग लगाना है। देखो हर चीज़ हम गृहिणी कर सकते हैं, ये सब कुछ हमें ही करना है। जैसे मैंने बताया ना कि एक पति को राजा और रंक बनाना ये हमारे हाथ में होती है। अगर गृहिणियाँ बुद्धिमान हो ना तो सेविंग्स तो आराम से हो जाएगा। अगर अभी आप लोग कमेंट करोगे दीदी आप तो सिलाई करते हो, सिलाई क्यों कर रही हो ये सोच रहे हो आप लोग, ये सोचो आजकल इतनी महंगाई है, अभी सिलाई भी करवाने जाते हो आप लोग तो कितनी महंगाई है। 300 का सूट में 400 की सिलाई दे के आते हो ना। अगर यही सिलाई अगर सीख लो आप लोग तो क्या करोगे, वो 400 रुपये बचाओगे और उससे एक महंगी सूट आप ले सकते हो। तो इससे आपका जो एक पहनावा ओढ़ावा भी है वो आप खुद ही बदलोगे। बोलते हैं ना, जैसी आपकी बचत, आपका दिखावा, आपका हर चीज़ उस पे ही आता है। लोगों को दिखाने में रह जाओगे तो फिर पैसे नहीं सेविंग कर पाओगे। लेकिन मैं आप लोग को 2 चीज़ आज बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात कि लोगों को दिखावा करना बंद करो। उनके घर में ये है तो हम भी खरीदेंगे, उसके लिए कर्ज में थोड़ी आना है। समय का इंतज़ार करो, अपनी सेविंग्स करो। अपने सपने को पूरा करने का हक तो है हमें ना, हम करेंगे, लेकिन एक समय पे। अभी है नहीं और कर्ज पे आ करके हर कुछ ले लिए, बाद में ऐसा आएगा एक दिन कि वो भी नहीं रहा और कर्ज भी हमारे ऊपर है।
है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सेविंग्स करना है आपको, अपने सपने को भी पूरा करना है। उसके लिए आप दोनों को मेहनत करना होगा। अगर पति मेहनत कर रहे हैं, सैलरी से अपने घर को चला रहे हैं, तो अगर आप में कोई हुनर है तो उस चीज़ को करो। मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, हर औरत को ना सिलाई आनी चाहिए। लोगों का मत सिलो, अपने लिए कर लो कि अपना पेटीकोट सिल लो, ब्लाउज सिल लो, सूट हो गया, हर चीज़ अपना, मतलब अपने घर के छोटे मोटे कपड़े हो गए जो आपको बाहर ना देना पड़े। तो इससे ये सेविंग्स ही होती है ना। अब इन पैसों को आप बाहर दीजिए या आप खुद कीजिए, वो हो गया। दूसरी बात, अगर आप अच्छे सिलने लगे हो तो आपके पास खाली समय है तो आप लोगों का भी सिलिए, इससे आपकी कमाई होगी। और यही सब चीज़ जो है ना सेविंग्स करता है, एक दूसरे का सहारा बनता है। आपको यही काम तो करना है ना। दूसरी बात, अगर आप पढ़ी लिखी हैं, आप में हुनर है और आपको समय आपको निकालना होगा। ये सभी चीज़ों के लिए समय की बहुत ज़रूरत है। अभी अभी जो है ना, अधिकतर महिलाएं कहेंगी हमें घर से काम करने से फुर्सत ही नहीं मिलता है, तो ये सब कैसे करेंगे, मुझे समय नहीं मिलता, मैं सिलाई कैसे करूं, मुझे समय नहीं मिलता, मैं ट्यूशन कैसे पढ़ाऊं। देखो सिस्टर, मैं भी उसी आप लोग की तरह ही हूँ ना। मैं भी तो समय निकाल ही रही हूँ, हर चीज़ करती हूँ। आप लोग देखो मेरा शेड्यूल, मैं हर चीज़ आप लोग से शेयर की हूँ, तो क्या मैं समय निकाल के नहीं करती हूँ? करती हूँ ना। अगर देखो आपके अंदर अगर वो जो बोलते हैं ना, जिज्ञासा होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए हर चीज़ के लिए ना। आपको अपने आपके अंदर जो है टैलेंट को लाना पड़ेगा, अपने अंदर उस पैशन को लाना होगा। अगर आप चाहोगे तो ज़रूर हो जाएगा। अब अधिकतर औरतें जो हैं, अधिकतर लेडीज़ का काम है ये कि अगर मेरी फ्रेंड के पास ये है साड़ी तो मैं भी वो चीज़ लूँगी। तो ये आदत ना आप शुरू से निकाल दो। अगर आपका बैलेंस ढीला है, सेविंग्स नहीं हो रही है, सैलरी कम है, तो इन आदतों को आपको छोड़ना होगा। तभी आप जो है दूसरों को देखते हो ना सेविंग्स कैसे कर लेते हैं, सेविंग्स दिखता नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें हैं तभी हो पाएगा जब आप दूसरों को दिखाने के लिए अपना जो है मतलब सब कुछ ढीला कर देते हो। वो नहीं करना है आप लोगों को। अगर आप देखो, आपकी फ्रेंड तो आपका खर्चा नहीं उठा देगी ना। मान लो कि आप करवा चौथ कर रहे हो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, करवा चौथ कर रहे हो, आपने अगली साल साड़ी ली है, चूड़ी ली है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि इस साल भी आपको लेना ही होगा। हमारी अलमारी में इतनी कपड़े तो होते हैं, इतनी साड़ियाँ तो होती हैं जो हम साल में एक बार भी पहन ले तो बहुत बड़ी बात होती है ना। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। तो क्या उसे फिर से हम रिटर्न नहीं पहन सकते हैं? अब कहोगे कि सामने वाले क्या बोलेंगे, हमारे पड़ोसी हमारा मजाक उड़ाएंगे, मेरी फ्रेंड बोलेगी तुमने ये क्या साड़ी फिर से नहीं क्यों नहीं ली। तो देखो वो बोल सकती हैं, ज़रूरी नहीं है ना कि सभी कोई बराबर हो, है ना। दोस्ती बराबर हो जाती है, पर जो हमारा पैसे का बैलेंस है वो बराबर नहीं। किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। आप वहाँ पे ये कह दो कि मुझे ये कपड़ा पहनने का बहुत मन था, मैं बहुत दिनों से ये साड़ी नहीं पहनी थी या ये लहंगा नहीं पहनी थी, तो हमने उसी को पहना। जैसे जनरली क्या होता है, शादी की साड़ी और शादी का लहंगा बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, जिसे मन करता है कि पहनूं और खुद को देखूं कैसे लगती है। क्योंकि आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी है, सभी बिजी रहते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिलता है। तो ये करवा चौथ एक अच्छा मौका है, तीज त्यौहार एक अच्छा मौका है जब हम लोग उसको पहनते हैं और खुद को थोड़ा फील करते हैं। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिससे आपकी सेविंग्स होगी। अब मान लो इस साल आपने करवा चौथ में जो नहीं लिया, उससे आपके 3,000 सेविंग्स हो गए या 5,000 ही सेविंग्स हो गए। उस चीज़ से आप एक छोटा सा गोल्ड का कुछ परचेस कर सकते हो या सिल्वर का भी पायल परचेस कर सकते हो, कुछ भी, इससे सेविंग्स होगी। या फिर उस पैसे को आप गुल्लक में रख दो, बाद में अच्छा खासा जब सेविंग्स हो जाएगा तो जा करके ईयर रिंग भी ले सकते हो। जो देखो, कपड़ा अगर लेते हो तो वो अलमारी में रखने पे उसकी वैल्यू बढ़ने वाली नहीं है, वो घटने वाली है, ठीक है, घटने वाली है। लेकिन अगर आप सोना चांदी परचेस करते हो तो उसकी वैल्यू जो है दिन पर दिन 3 गुना से 4 गुना से 5 गुना से 6 गुना होते जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया था, फिर बताती हूँ। मेरी एक ईयर रिंग मेरे भैया ने मुझे राखी में 3,000 रुपये दिए थे और उसी 3,000 में मैंने एक ईयर रिंग लिया था, जो कि आप लोग वीडियो में देखे होंगे मुझे पहनते हुए। लेकिन बहन की शादी में जा रही थी और वो ईयर रिंग जो था ना, हल्का डैमेज हुआ था, कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन उसको पहना जा सकता था। लेकिन आर्थिक स्थिति थोड़ी प्रॉब्लम थी। उस समय ऐसा हो गया था, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते 2 महीने से सैलरी नहीं आई थी। अब शादी तो सैलरी के लिए रुकी नहीं रहेगी ना, आपको तो करना होगा। हर कुछ मैंने अपने सिलाई के पैसे से अच्छी खासी सेविंग की थी, जिससे मैंने अपनी सिस्टर के लिए लहंगा हो गया, बहुत सारी साड़ियाँ, ट्रॉली, मैंने हर चीज़ की व्यवस्था की थी, एक एक रुपया पाई पाई जोड़ जोड़ के।
ठीक है। अगर मैं खर्च करती तो मैं वो काम नहीं कर सकती थी ना। पति जी ने भी बहुत हेल्प किया था, लेकिन उस समय जाने के टाइम में पैसे जो थे ना, कैश नहीं थे। टिकट हमारा था, सब कुछ था, लेकिन कुछ कैश भी होना बहुत ज़रूरी होता है। आप सोच लो, अपनी सिस्टर की शादी में जा रहे हो और सुनिश्चित नहीं था कि इनकी सैलरी कब आएगी, ठीक है। तो फिर मुझे ना वो ईयर रिंग मुझे दूसरा लेना था, एक्चुअली मुझे दूसरा कुछ लेना था। और जैसे सिस्टर की शादी तो मुझे देना था उसे कुछ, तो क्या करूँ? कुछ पैसे मैं सोनार के पास भी कभी-कभी, जैसे मैं आपको अभी एक सीक्रेट बताती हूँ, मैं कुछ-कुछ पैसे ना सोनार के पास भी जा कर के, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा होते हैं और उन पैसों में जो मुझे लेना है वो नहीं आ रहा है, तो मैं सोनार के पास ही छोड़ के चली आती हूँ। क्योंकि पैसे वहाँ बढ़ तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसा है, तो मेरा एक चीज़ रहता है कि वो पैसा मैं लूँगी नहीं वापस उनसे, मैं कुछ सोना का या चांदी का सामान ही लूँगी। ठीक है, ऐसे करते-करते मैं ना अभी तक बता रही हूँ, प्रेज़ेंट में 7,000 रुपए जमा चुकी हूँ उनके पास। और मैं ना बताइए, जैसे कि वो ईयर रिंग मुझे बेचना पड़ा और वो 3,000 का ईयर रिंग मुझे 12,000 में रिसीव हुआ पैसा। आप सोचो, मैंने एक सामान भी लिया और उसके बाद मुझे 4,000 वापस भी मिले। वो 4,000 मेरे लिए बहुत था उस टाइम। फिर वहाँ जब ऐसे ही पहुँची तो इनकी सैलरी आ गई थी। पर वो जब यहाँ से जाने से 2 दिन का जो जर्नी होता है, तो एक हाथ में पैसा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो, अगर वो चीज़ मैं नहीं करती, वो सेविंग्स नहीं करती, तो क्या फ़ायदा होता? नहीं होता ना। तो फ्रेंड्स, थोड़ा गला ख़राब है, इसलिए थोड़ा वॉइस रुक-रुक के आ रहा है मेरा। तो फ्रेंड देखो, आपको ये सब चीज़ ध्यान देना है। अब वो 7,000 की सेविंग्स मैंने कैसे की, शादी में गई थी तो कुछ-कुछ नेक के पैसे, कुछ-कुछ मतलब होता है ना, जब रिश्तेदार मिलते हैं बहुत दिन बाद, तो वो कुछ-कुछ पैसे थे। तो मैंने सोचा कि वो खर्च हो जाएँगे आने के टाइम में, मायके से आने के विदाई के टाइम में कुछ पैसे मिले थे, तो वो पैसे मैंने आते साथ ही दूसरे की तीसरे दिन ही जाके सोनार के पास से दे आई। मैं गई थी कुछ लेने के लिए ही, कि मैं अपना ईयर रिंग वैसा ही ले लूँगी, पर कहाँ से आएगा, अभी बहुत महँगा हो गया है ना। तो मैंने वो पैसा वहीं छोड़ दिया, और जब मेरे पास सेविंग्स होंगे तो मैं ज़रूर जा कर के एक अच्छा सा ईयररिंग ज़रूर लूँगी। क्योंकि मेरे पास अभी जो पहनी हूँ वो है, लेकिन मेरा वो बहुत ही सुंदर सा एक ईयररिंग था जो मैं फिर से बनवाऊँगी ज़रूर। तो मैं सेविंग्स कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग को जो सलाह दे रही हूँ ना, इससे आपका ही फ़ायदा होने वाला है, इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बस अपना टिप्स फॉलो जो करती हूँ वही आप लोग को बताती हूँ। तो आप लोग भी करो, तो कम सैलरी में बड़ी बचत आप लोग कर सकते हो। देखो, आप लोग बोलोगे कि सैलरी ही नहीं है, इतनी कमाई नहीं है, तो बस कुछ-कुछ चीज़ों को स्किप करो। ज़रूरी नहीं है साल में 2 बार कपड़े बना लिए, 4 बार कपड़े बना लिए, किसी के यहाँ शादी में जाना है तो भी कपड़े ले लेंगे। कपड़े ले लेके आप अचार थोड़ी डालोगे, है ना? उस पैसों को रखोगे तो भविष्य में काम आएगा, है ना? तो नेक्स्ट टिप्स मेरा ये रहेगा। नेक्स्ट मैं बताऊँगी सेविंग्स की। सेविंग्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सुनिश्चित करना है, अगर सैलरी मिल रही है, उस टाइम ही आपको अपने सैलरी का कुछ हिस्सा, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, अपना सैलरी जैसा है, आपका कम है, ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा है तो 30%, बहुत कम है 10%, उससे थोड़ा ज़्यादा है तो 20%, आप अपना उसको सेविंग्स में डाल दो, ठीक है? सेविंग्स में कहने का मतलब, आप कुछ भी बीमा ले लो या फिर एसआईपी कर लो। एसआईपी बहुत ही अच्छा है। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं एसआईपी क्या है दीदी, एसआईपी क्या है? तो ये म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हो। जैसे सोना, जैसे हम लोग दुकान से परचेस करते हैं ना, वैसे उस ऐप में भी आप परचेस कर सकते हो, जिसमें आपका पैसा जो है घटेगा नहीं, इवन बढ़ेगा ही, ठीक है? तो इसके लिए जो पूरी जानकारी है, आप यूट्यूब पे सर्च करना। मैं बार बार कह रही हूँ, हर बहनों को जिनको कुछ भी नहीं आता ना, वो भी जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए एसआईपी क्या होती है और कैसे करते हैं। बहुत ही ईजी है, आप कर सकते हो। दूसरा है एक बचत ऐप, बस बचत ऐप ही नाम है, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और इस पे जा करके आप जो है 50 रुपये से भी सेविंग करना स्टार्ट कर सकते हो। आप महीने में चाहो 300 रुपये, 100 रुपये आप रखना स्टार्ट कर दो। अब कहोगे 100 रुपये रख के क्या होगा? अरे 100 रुपये रखोगे, साल में 1200 रुपये हो गए। जहाँ पे 1 रुपया नहीं जम रहा था, वहाँ 1200 तो जमा लिए। ये सोचो। अब सेविंग्स आपको करना है, आप 300 का भी कर सकते हो, 400 का कर सकते हो, 500 का भी कर सकते हो, 1000 का कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं रिसेंट 300 रुपये से स्टार्ट की हूँ बचत ऐप पे, तो क्योंकि अभी उतनी आदि मेरी मतलब ये नहीं हो पा रहा है सेविंग्स, क्योंकि अभी बच्चे को स्कूल लेके जाना होता है, तो बहुत ज़्यादा ऑटो में ही खर्चा हो जा रहा है, इसके वजह से। हालांकि वो पैसे मुझे जो ऑटो में खर्च हो रहे हैं, ये मैं अपने हस्बैंड से नहीं लेती हूँ, मैं अपना खर्चा खुद उठाती हूँ। तो इतना मैं काबिल खुद को बनाई हूँ, तो इतना ही मैं हर लेडीज़ को कहूँगी, करना सीखो। करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, सेविंग्स होगी।
कोशिश ही नहीं करते हो तो कहाँ से होगा। सेविंग्स करना स्टार्ट कीजिए। अपने बच्चे के लिए अच्छे अच्छे योजनाएं हो गई हैं, उनके लिए अभी से ही 500 रुपये का पीपीएफ अकाउंट कर दो। लड़का है तो पीपीएफ अकाउंट कर दो, लड़की है तो सुकन्या योजना में 500 रुपये करके आप डालना स्टार्ट करो। बहुत सारे स्कीम गवर्नमेंट ने लाए हैं जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। साथ साथ आप खुद के लिए भी एक पेंशन योजना अभी से ही कर दो। देखो, उम्र जो है आपकी सेविंग्स निश्चित नहीं करती है। सैलरी कम है उससे आपकी सेविंग्स निश्चित नहीं होती है। सेविंग्स निश्चित होती है समझदारी से। अगर अभी समझदारी दिखाओगे तभी जा कर के भविष्य में अच्छी खासी सेविंग्स कर पाओगे। मेरी बात से अगर आप थोड़ी सी भी सहमत हो और इन टिप्स में से कुछ भी फॉलो कर लिया ना, तो बात मान लो आपकी सेविंग्स निश्चित है और आप भी बहुत आगे जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, बाय बाय।